नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 46 क्वेश्चन करेंगे जो कि एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित होंगे और ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने भारत का जो दौरा था सबसे पहले किया था। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कौशाम्बी। बाकी के जो जैसे कि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये तीनों थे। नेक्स्ट है आपका, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कह सकते हैं कब्रों। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ऑप्शन सी, पंचतंत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। अगला है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के जो लेखक हो जाएंगे ऑप्शन सी, नारायण पंडित। नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्यशास्त्र की जो रचना की थी ऑप्शन सी, भरत मुनि ने की थी। नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ है ऑप्शन है 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो स्थित है ऑप्शन डी, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। अगला है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो ऑप्शन है शिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग। स्वप्न वास बदता के लेखक हैं? तो ऑप्शन बी, भास। और अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी, अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं व जौ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन सी। बाकी के जो 3 हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे, जिसमें रवि कीर्ति, इसका हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय। फिर है भवभूति, इसका हो जाएगा कन्नौज के यशोवर्मन। फिर है दंडी का हो जाएगा नरसिंह वर्मन। अगला है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रुद्र दमन के। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन
सी, यह लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो ऑप्शन है अरिकामेडू। नेक्स्ट आपका है ताम्रासम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र। अगला सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला है रामेश्वरम, इसका हो जाएगा दूसरे से तमिलनाडु, फिर है द्वारिका, इसका हो जाएगा गुजरात से तीसरे से, फिर है सारनाथ, इसका हो जाएगा पहले से उत्तर प्रदेश, फिर है महाकाल मंदिर, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता है आपका, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेरोडोटस। अगला है निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मानव। और नेक्स्ट आपका गाइस बनता है इतिहास का पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हेरोडोटस। अगला है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ऑप्शन है सिंधुबा झेलम। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। और निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन ए सहोगोरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी, पहले देखिए चौथा नगर संस्कृति, फिर तीसरा लोहे का छल हल, फिर है दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर उसके बाद सोने के सिक्के। अगला आपका है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन डी मणिग्राम। नेक्स्ट है पुलकेशियन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? ऑप्शन है 601। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला है गुप्त का हो जाएगा चौथे से देवगढ़, फिर है चंदेल का हो जाएगा तीसरे से खजुराहो, फिर है चालुक्य, इसका हो जाएगा पहले से बादामी, फिर है पल्लव, ये हो जाएगा पनमलय। अगला है सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में राजधानी है। कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला है चेर का हो जाएगा पहले वाले से करयूर या बांजी, फिर है चोल की राजधानी क्या हो जाएगी? पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर। फिर है पांडे का हो जाएगा कोक्केई एवं मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन है विशाख दत्त। अगला है बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो ऑप्शन डी इस सभी के लिए मतलब सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए। अगला है कौन सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी
बाकी के जो हैं वो सही हो जाएंगे। हिंदू धर्म गीता, बौद्ध धर्म धम्मपद, फिर है मुस्लिम धर्म कुरान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गलत कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन है, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे कि कपूर मंजरी हो जाएगी, सॉरी ये हो जाएगी मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ये सही हो जाएगा। फिर है बी माल बिकाग्नि मित्र, ये हो जाएगा कालिदास। फिर है सौंदरानंद, ये हो जाएंगे अश्वघोष। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ऑप्शन सी तांबा। और प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केवल, ये वाला केवल पहला तीसरा चौथा। पहला तीसरा चौथा हो जाएगा आपका सही। पहला क्या कहता है, इस प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। और दूसरा है तीसरी शती ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है आपका 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या या कह सकते हैं साइन का सिद्धांत ज्ञात किया गया था। और चौथा है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। अगला है प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे? ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? ऑप्शन बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।